हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ईडब्ल्यूएस इंग्लिश विद सुमित में आपका स्वागत है। तो आज हम क्या करने वाले हैं? प्रीवियस वीडियो हमने एडवर्ब्स किया, पार्ट्स ऑफ स्पीच काफी टाइम से चल रहा है, तो मैंने सोचा इसको एंड कर देते हैं आज, ठीक है ना। तो आज हम कर रहे हैं एंड ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच कराने का जो मेन पर्पस था वो ये था चीजों को पहचानना, यानी इंग्लिश जो बनती है बेसिकली उन चीजों को पहचानना, किन चीजों से मिलकर बनते, ठीक है ना। तो एक छोटा बच्चा होता है, जब उसे बताया जाता है कि ये क्या चीज है, ये टेबल है, ये पेन है, ये कंप्यूटर है, ये लैपटॉप है, तो आई ट्राइड द सेम वे, मैंने वही चीज ट्राई की है, आपको पहले समझाया है, ठीक है, कि इंग्लिश में कीवर्ड क्या क्या होते हैं। अब आप आगे देखिएगा कि इसका क्या मैजिक आपकी लाइफ में होने वाला है, ठीक है ना। तो आज इसको एंड करते हैं और बचे हुए जो टॉपिक्स हैं उनको समझते हैं, चलिए उनके साथ चलते हैं, ठीक है। तो यहां पर हमारा जो टॉपिक है वो है आज एंड ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का एंड कर रहे हैं। स्पीच मतलब मैंने बताया था आपको, स्पीच मतलब भाषा होता है, ठीक है। और आज हम इंग्लिश में जो एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसका एंड कर रहे हैं इस टॉपिक का। तो आज जो हम कवर करेंगे टॉपिक्स वो है प्रेपोजिशंस, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन, ठीक है ना। तो लेट्स स्टार्ट, ओके। तो हमारा पहला टॉपिक है वो है प्रेपोजिशन। क्या है? प्रेपोजिशन, ठीक है। देखिए, प्रेपोजिशन एक बहुत एडवांस, एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है अपने आप में। इसको मैं इस वीडियो में तो कवर नहीं कर सकता, एंड आई जस्ट वांट कि आप इस जुड़े रहिए मुझसे, और इसको मैं आगे जब थोड़ी इंग्लिश आपकी फ्लॉरिश होने लगेगी तब इसको उठाऊंगा, क्योंकि मैं इसे एडवांस टॉपिक मानता हूं और इसमें बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि एक प्रेपोजिशन को बहुत तरीके से यूज किया जाता है। तो कैसे होता है, क्या होता है, वो मैं बाद में बताऊंगा। अभी सिर्फ पहचानना है आपको कि हाँ जी ये प्रेपोजिशन, ठीक है। तो इट कनेक्ट्स, ये क्या करता है प्रेपोजिशन? इट कनेक्ट्स अ सेंटेंस, एक सेंटेंस को ये अच्छे से, थरली, कुछ लोग इसे थॉरली भी पढ़ते हैं, बट आई वुड से थरली पढ़े इसे तो ज्यादा अच्छा लगता है। तो थरली मतलब क्या होता है? अच्छे से। क्या होता है? अच्छे से, ठीक है। जैसे आई एट फूड थरली, मैंने अच्छे से खाया। यू एंजॉय थरली, आपने अच्छे से एंजॉय किया, अच्छे से इसका मतलब होता है। तो अगर ये नहीं होगा, प्रेपोजिशन नहीं होगा, तो जो सेंटेंस है वो फनी लग सकता है आपका। तो अगर आपके ग्रामर में कहीं एरर आ रहा है, सेंटेंस प्रॉपर कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, उसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि आपकी प्रेपोजिशन जो है वो क्लियर नहीं है, या कहीं आपने सेंटेंस में प्रेपोजिशन मिस कर दी है, ठीक है। तो एक एग्जांपल देखते हैं। आई एम इन दिल्ली, मैं दिल्ली में हूं, ठीक है ना। तो आई क्या हो गया? सब्जेक्टिव प्रोनाउन। एम क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। दिल्ली क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। इन क्या है? इन है आपका प्रेपोजिशन, क्योंकि ये सेंटेंस को कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है मैं दिल्ली में हूं। अब आप पढ़िए इसको, ठीक है। आई एम दिल्ली, मैं दिल्ली हूं। थोड़ा फनी लग रहा है, राइट? तो इसीलिए ये क्या करता है? सेंटेंस को कनेक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। वी आर एट होम, ओके। तो वही सब्जेक्टिव प्रोनाउन, हेल्पिंग वर्ब, कॉमन नाउन। अब देखो ये सब क्या चीजें हैं, आप प्रीवियस वीडियोस में जाके देखिए, आपको समझ में आएगा। ये एक चेन है जो हमने बनाई है, तो उसमें ये एट, अब ये एट क्या है? प्रेपोजिशन, ठीक है ना। पूरा सेंटेंस कनेक्ट कर रहा है कि हम कहां हैं भाई, वी आर एट होम, हम घर पर हैं। और एट नहीं पढ़ते हो तो क्या बन जाएगा? वी आर होम, हम घर हैं, ठीक है। तो वो फनी लगेगा आपको। शी इज विद मी, वो मेरे साथ है। शी सब्जेक्टिव प्रोनाउन, इज हेल्पिंग वर्ब, मी लास्ट में आ रहा है प्रोनाउन, तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन बोलेंगे। विद क्या हो जाएगा आपका? प्रेपोजिशन, ठीक है ना। अब शी इज मी, वो मैं हूं, तो अजीब लगेगा सर, ठीक है। यहां मैंने कुछ लिस्ट दी है आपको, जो इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशंस हैं, पहचानने के लिए आप इन्हें देख सकते हैं, जैसे अबाउट, बिफोर, डाउन, इनटू, थ्रू, ओके। THROUGH, through, above, behind, during, like, to, across, below, except, off, towards, after, beneath, and so on। बहुत सारी प्रपोजिशंस हैं, इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे जाके, जब हम टेंसेस स्टार्ट करेंगे, थोड़े और टॉपिक्स कवर कर लेंगे। आप इंग्लिश बोलने लग गए हैं, अपने सेंटेंसेस बनाने लग गए हैं, आपका माइंड जो है वो काम करने लग गया है कि अब मैं सोच सकता हूं इंग्लिश में, ठीक है ना। तो तब आप इनको यूज करना, ठीक है। तब तक के लिए सिर्फ पहचानो एंड दैट्स इट, ओके ना। ओके फाइन, आगे चलते हैं।
ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक प्रेपोजिशन है लाइक। कुछ लोग बोलेंगे कि लाइक तो सर वर्ब होता है, ओके ना, जैसे आई लाइक हर, शी लाइक्स मी, ठीक है ना। तो मैं बता दूं वो वर्ब भी होता है। अब जैसे सपोज करो शी इज विद मी, ओके, अब मैं विद को ना लेकर के एक सेंटेंस बनाता हूं, शी इज लाइक मी। तो अगर आप ये सोचते हो कि यहां पर शी इज लाइक मी, कि वो मुझे लाइक करती है, तो गलत सोच रहे हो आप। क्यों? क्योंकि लाइक क्या है? मेन वर्ब V1। V1 के साथ इस्तेमाल कभी नहीं लग सकता, उसके लिए हम आगे डिस्कस करेंगे। तो यहां पर ध्यान रखें, तो यहां पर ये V1 नहीं है। क्या है ये? शी इज लाइक मी, ये प्रेपोजिशन का काम कर रहा है, और प्रेपोजिशन का काम कर रहा है तो ये लाइक का मतलब क्या होगा? के जैसा, ठीक है। तो शी इज लाइक मी का मतलब क्या है? वो मेरी जैसी है, ठीक है ना। तो लाइक अगर प्रेपोजिशन के सेंस में यूज कर रहे हो तो के जैसा, और वर्ब के सेंस में आएगा तो पसंद करना, ठीक है। तो स्पेशली मैंने मेंशन किया उस चीज को, तो आप समझ सकते हैं कि वहां पर जो लिखे हुए वर्ड हैं उनके कितने कॉन्सेप्ट्स होंगे। तो इसीलिए अब इसे पहचानना सीखे, आगे चलते हैं। प्रेपोजिशन के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंजंक्शन। मैं फिर से बोलूंगा, इसको भी मैं बाद में डिस्कस करूंगा। अब इसे पहचानने से मतलब है कि कंजंक्शन होते क्या बेसिकली। तो इट कनेक्ट्स टू और मोर वर्ड्स और सेंटेंसेस। तो ये दो वर्डों को या उनसे ज्यादा वर्डों को या सेंटेंसेस को कनेक्ट करता है, ठीक है ना। ये है आपका कंजंक्शन। फॉर एग्जांपल देखते हैं, वी वेंट इनसाइड। अब देखो एक सेंटेंस ये है, वी वेंट इनसाइड, इट वाज रेनिंग। अब दोनों अलग अलग सेंटेंस है, इट वाज रेनिंग, वी वेंट इनसाइड। दोनों को जोड़ो, बिकॉज, जोड़ दिया हम लोग, ना, वी वेंट इनसाइड क्यों गए? इट वाज रेनिंग, ठीक है ना, इसलिए हम गए, ठीक है। अब देखो यहां पर एक चीज है फोर। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल लिखे हैं कंजंक्शन के, बहुत सारे कंजंक्शन है। आपके कंजंक्शन के टाइप भी हैं बहुत सारे, जैसे आपका ये कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन हो गया, ये आपका कोरिलेटिव हो गया, ये आपका सबऑर्डिनेटिव हो गया। तो इस टाइप के कंजंक्शन है, क्या क्या होता है क्या क्या नहीं होता उसके बारे में डिस्कस बाद में करेंगे। अभी सिर्फ और सिर्फ पहचानना सीखना है, ठीक है ना। तो ये चीज है। तो यहां पर देखो वी वेंट इनसाइड, हम यहां पर बिकॉज की जगह फोर भी लगा सकते हैं। फोर को अगर कंजंक्शन के फॉर्म में यूज करते हैं तो वो बिकॉज का सेंस भी देता है। वी वेंट इनसाइड बिकॉज, या फोर इट वाज रेनिंग, ठीक है ना। वहीं अगर आप इसे प्रेपोजिशन के सेंस में यूज करते हैं तो इसका सेंस के लिए निकल कर आता है। जैसे अगर मैं बोलूं कि दिस इज फॉर यू, ठीक है, तो दिस इज फॉर यू, तो ये आपके लिए है। यहां पर इसका सेंस क्या आ रहा है? के लिए, क्या निकल कर आ रहा है? के लिए, ठीक है। तो ध्यान रखें, इसीलिए मैं बता रहा हूं कि इनको कैसे यूज करना है ये बाद में सीखेंगे, अभी सिर्फ पहचान लेते हैं। कुछ आपको मैं दिखा रहा हूं, कुछ एग्जांपल दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आए कि क्यों मैं बोल रहा हूं कि बाद में करेंगे, क्योंकि अभी सिर्फ और सिर्फ हमें इनको पहचानना सीखना है। बेसिक जो जर्नी है हमें स्टार्ट करनी है अपनी, वो है टेंसेस की, ठीक है ना। और जैसे ही जिस दिन से आपका टेंसेस स्टार्ट हो जाएगा, बिलीव मी आप इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे, वो भी बिना रटे, ओके ना। ध्यान रखना, क्योंकि मैंने खुद बिना रटे सीखी है, एंड आप भी बिना रटे सीखेंगे। कैसे? देखते जाइए बस, ठीक है। आई डोंट लाइक पिज्जा, ये एक सेंटेंस हो गया, ये वर्ड हो गया। देखो, एक आई डोंट लाइक पिज्जा, ओके, आई लाइक पास्ता, ठीक है ना। तो मैंने इसको कैसे जोड़ा? बट, आई डोंट लाइक पिज्जा बट आई लाइक पास्ता, ओके ना। लेकिन, बट मतलब लेकिन तो कंजंक्शन की लिस्ट में से है, कंजंक्शन है ये हमारा। तरुण, टिया, दो वर्ड है ये, फ्रेंड्स है मेरे, तरुण एंड टिया। टिया, तो एंड जो है हमारा ये भी यहाँ पर कंजंक्शन हो गया। तो एंड, बट, बिकॉज, इस तरह के जो वर्ड है मैंने बताए, इनके टाइप्स होते हैं, तो इन्हें हम बाद में डिस्कस करेंगे। आर माई फ्रेंड्स, ठीक है। तो आर आपका हेल्पिंग हो, माई वजह से प्रोनाउन, फ्रेंड्स हो गया आपका कॉमन नाउन। लास्ट बट नॉट लीस्ट, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन का मतलब क्या होता है? इट शोज एक्सप्रेशन। क्या करता है? एक्सप्रेशन शो करता है। जैसे कोई भी वर्ड बोलते हुए आपके जो चेहरे के हाव भाव चेंज होते हैं तो वो उसे एक्सप्रेशन कहा जाता है। जैसे ओके, यू हैव बॉट अ न्यू कार, ओके ना। और आपने कार देखी किसी की, ओ वाओ यू हैव बॉट अ न्यू कार, ओके ना। अब हम ऐसे बोलेंगे वाओ यू हैव बॉट अ न्यू कार, तो दिस इज नॉट द एक्सप्रेशन। तो वाओ खुशी का साइन है, वाओ, ओके ना। ओ माय गॉड, OMG बहुत फेमस है, OMG, आई डोंट बिलीव दिस, ओके ना।
तो जब आप इस तरीके के एक्सप्रेशन को बोलते हो तो वो तो दिख जाएगा, लेकिन जब लिखोगे, लिखते वक्त कैसे पता चलेगा रीडर को कि आप एक्सप्रेशन दे रहे हो? तो बहुत सी नॉवेल आप पढ़ेंगे, प्लेज पढ़ेंगे, तो वहां पर देखेंगे जो राइटर्स हैं इनका यूज करते हैं। तो वो कुछ भी हो सकता है, कोई पर्टिकुलर वर्ड नहीं है, ओके, कोई भी किसी का नाम हो सकता है, जैसे मैं बोलूं कि एक्स वाई जेड, कोई भी नाम है, उसका एक्सीडेंट हो गया, ठीक है ना, क्या उसका एक्सीडेंट हो गया, तो उस बंदे का जो भी नाम है, ठीक है, तो वो एक्सक्लेमेशन के साथ दिखा देंगे हम, ठीक है ना। तो जो भी चीज आप दिखाते हो उसका रिएक्शन दे रहे हो कि हाँ इस नाम के साथ कुछ है या कुछ ऐसा है, तो इट शोज एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन शो करने के लिए ये मार्क यूज किया जाता है। इस मार्क का नाम होता है एक्सक्लेमेशन मार्क। ये मार्क जहां लगा हुआ है समझ जाए वो वर्ड क्या है, वो वर्ड इंटरजेक्शन है आपका, ठीक है ना। तो वाओ यू हैव बॉट अ न्यू कार, ओ माय गॉड आई डोंट बिलीव दिस, ओके ना। और भी कुछ वर्ड हो सकते हैं, ओ, उप्स, हे, शिट, ओके ना। तो ये आप यूज करते रहते हैं अपनी जनरल लाइफ में। तो ये है आपका लेसन एंड ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये हमने फिनिश कर दिया है। और इसके बाद एक और लेसन है, उसके बाद फिर हम टेंसेस की जर्नी पे चलेंगे और विलियम भी बहुत मजा आएगा आपको। बस इसको देखते रहिए और बढ़ते रहिए आगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, सी यू।